हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्पेशल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ कराए हुए थे। इस वीडियो से आपको आइडिया मिलेगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी प्रक्रिया कथित जानकारी को बनाए रखने और याद करने को संदर्भित करती है। ऑप्शन दिया हुआ है स्मृति, ध्यान, अवगम, अंतर्दृष्टि। जिसका सही जवाब है ऑप्शन 1 स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास का कौन सा सिद्धांत 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच होता है जिसमें पहल बनाम अपराध बोध के संकट की विशेषता है। ऑप्शन है दूसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत, चौथा सिद्धांत, पांचवा सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 तीसरा सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सिद्धांत का उल्लेख करें जिसमें भाषा के विकास और तेज वैचारिक विकास की विशेषता है। ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक सिद्धांत, मूर्त संक्रियात्मक सिद्धांत, पूर्व संक्रियात्मक सिद्धांत, संवेदिक पेशीय सिद्धांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 पूर्व संक्रियात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विकास के उस सिद्धांत का नाम बताइए जिसमें इडिपस मनोग्रंथि विकसित होता है। ऑप्शन है जनांग अवस्था, मौखिक अवस्था, एनल स्टेज, फॉलिक स्टेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 फॉलिक स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SUPW का पूर्ण प्रपत्र क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क, सेकेंडरी एंड अपर प्राइमरी वर्क, सोशली यूजफुल एंड प्रैक्टिसिंग वर्क, सेकेंडरी यूटिलिटी प्रोजेक्ट वर्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक को अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम के रूप में भी जाना जाता है जिसमें शिक्षार्थी को प्रस्तुत सामग्री का अंतिकरण शामिल है जो प्रगतिशील भेदभाव और एकीकृत समाधान के माध्यम से होता है। ऑप्शन दिया हुआ है तर्कसंगत अभिगम, पारस्परिक अभिगम, प्रगतिशील अभिगम, अभिग्रहण अभिगम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 अभिग्रहण अभिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का चिंतन निर्णय को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या निलंबित करने के बारे में सावधान या जानबूझकर दृढ़ संकल्प है। ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन, विमर्शी चिंतन, अमूर्त चिंतन, तर्कसम्मत चिंतन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, वितरण के तरीके को आमतौर पर अंकगणितीय औसत के रूप में समझा जाता है। कथन 2, माध्यिका में वितरण का आधा मान मध्य बिंदु के नीचे और ऊपर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 केवल कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में किस प्रकार की रोट मेमोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे वे आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 निगमनात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक वैधता की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम ईमानदारी, निष्पक्षता, सहयोग और भय और पूर्वाग्रह से मुक्ति के मूल्यों को बढ़ावा देता है और शिक्षार्थी में जीवन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए चिंता का विकास करता है। ऑप्शन है नैतिक, पर्यावरणीय, ऐतिहासिक प्रक्रिया। जिसका सही जवाब है ऑप्शन 1 नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की उस संरचना का नाम बताइए जो पारिसिमोनी के नियम का पालन करती है, निर्वचन और सत्यापन के लिए खुली है। ऑप्शन है तथ्यों, सिद्धांत, अवधारणा, सामान्यीकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 112, अधिगम के प्रारंभिक चरण में नवदीक्षित को विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता है। ऑप्शन है आत्मीकरण, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग, सहकर्मी शिक्षा। तो इसका सही जवाब है
3 स्कैप फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। सामान्यीकरण के संदर्भ में आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो अभी भी एक अनुमान है और जिसे या तो सत्य साबित किया जाना है या विपरीत उदाहरण के माध्यम से असत्य दिखाया जाना है? ऑप्शन है मिथ्या तर्क, सामान्यीकरण, कल्पना, परिकल्पना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, सामाजिक अध्ययन मानव मूल्यों के लिए लोकप्रिय आधार जैसे स्वतंत्रता, आपसी विश्वास, विविधता के लिए आपसी सम्मान को बनाने में और व्यापक बनाने के लिए मानक जिम्मेदारी लाता है। कथन 2 है शिक्षा की उपयोगिता के संबंध में सामाजिक विज्ञान का एक व्यवहारिक आधार है जो समाज के लिए सार्थक और आवश्यक हो सकता है। इसमें कार्रवाई की विस्तृत श्रृंखला है। ऑप्शन है केवल कथन 2 सत्य है, केवल कथन 1 सत्य है, दोनों कथन असत्य है, दोनों कथन सत्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बड़े ढांचे के भीतर बुनियादी तत्वों के बीच अंतर संबंध उन्हें एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। यह किस प्रकार का ज्ञान है? ऑप्शन है तथ्यात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 वैचारिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के पाठ्यचर्या में अधिगम छोटी अवधियों में केंद्रित होने के बजाय समय के साथ फैलता है? ऑप्शन है स्पाइरल पाठ्यक्रम, समन्वय पाठ्यक्रम, सहसंबंध पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 स्पाइरल पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शोध का नाम बताइए जो वर्णनात्मक है और इसमें वर्तमान में होने वाली घटनाओं, स्थितियों, परिस्थितियों एवं स्थितियों का वर्णन और व्याख्या करना शामिल है। ऑप्शन है पोर्टफोलियो, केस अध्ययन, सर्वेक्षण, प्रश्नावली। तो सही जवाब है ऑप्शन 2 केस अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक जब अध्यापन कार्य करता है तो वह किस बात का ध्यान रखता है? ऑप्शन दिया हुआ है कक्षा जल्दी खत्म हो, अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक समझ, कक्षा में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सके, जल्द से जल्द पाठ्यक्रम को खत्म कर सके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा का वह स्वरूप जिसका व्यवहार साधारण जनता अपने समूहों या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है परिनिष्ठित भाषा, विदेशी भाषा, बोली, वाक्य। तो सही जवाब है ऑप्शन 3 बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया हुआ है हरलॉक, रॉक, ग्रीन, स्टर्न। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 हरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या पाठ योजना के महत्व से संबंधित विकल्प नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है पाठ योजना कर लेने से शिक्षक के समय तथा शक्ति की बचत होती है। दूसरा है पाठ योजना कर लेने से शिक्षक कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्या को बड़ी आसानी से दूर कर सकता है। पाठ नियोजन के द्वारा शिक्षण कार्य को प्रभावपूर्ण एवं रोचक बनाया जा सकता है। पाठ नियोजन कर लेने से शिक्षक कक्षा कक्ष में पूरे आत्मविश्वास से शिक्षा कार्य नहीं कर सकता है। तो सही जवाब है ऑप्शन 4 पाठ नियोजन कर लेने से शिक्षक कक्षा कक्ष में पूरे आत्मविश्वास से शिक्षा कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा प्रक्रिया को देखकर उसके व्यवहार के मापन की प्रविधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अवलोकन तकनीक, परीक्षण तकनीक, प्रक्षेपी तकनीक, स्व आख्या तकनीक। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 अवलोकन तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ कथन है उपागम सामान्य है, यह योजना रणनीति पर जोर देता है। कथन 2 विधि विशिष्ट है, यह कक्षा में तकनीक पर जोर देती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 दोनों कथन सत्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना के कौन से चरण में छात्रों को मुख्य पाठ हेतु तैयार करने के लिए तैयार की गई छोटी गतिविधियां हैं? ऑप्शन है वामर्स, समीक्षा, अभ्यास, उत्पादन। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 वामर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक श्रेणी है जहां भाषा चर्चा और संशोधन के लिए बातें हो सकती है। ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, विकलांगता, रोग, खराबी। तो सही जवाब है ऑप्शन 2 विकलांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नीति में गतिहीन बच्चों, मामूली रूप से विकलांग बच्चों के लिए सामान्य विद्यालय में एकीकृत शिक्षा और गंभीर लोकोमोटर रूप से विकलांग बच्चों को विशेष शिक्षा की वकालत की गई है? ऑप्शन दिया हुआ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दूसरा है विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा, ऑप्शन 4 है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। तो सही जवाब है ऑप्शन 4 शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक का अर्थ है बचपन में इसके उपयोग की कमी के कारण एक आंख में दुर्बल दृष्टि। ऑप्शन है मंद दृष्टि, मोतियाबिंद, रोहे, कांच बिंदु। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 मंद दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्रवण हानि वाले लोगों को वातावरण में बोले गए शब्द और ध्वनि तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कर्णावत प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है प्रवाहिकीय श्रवण हानि, संवेदी स्नाविक श्रवण हानि, मंद श्रवण हानि, मध्यम श्रवण हानि। तो सही जवाब है ऑप्शन 2 संवेदी स्नायिक श्रवण हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ज्ञानेंद्रिय संतुलन के साथ गति के समन्वय के उद्देश्य से संतुलन और स्थानिक अभिविन्यास की भावना के बारे में मुख्य योगदान प्रदान करती है? ऑप्शन दिया हुआ है मैलिशियस, हिंक्स, कर्णावत, वेस्टिबुलर। तो सही जवाब है ऑप्शन 4 वेस्टिबुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र एक पैराग्राफ या कहानी पढ़ता है और जो पढ़ा गया है उसकी व्याख्या करनी होगी। यह किस प्रकार का अभिबोध है? ऑप्शन है अनुमानिक, शाब्दिक, आलोचनात्मक, भावनात्मक। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 अनुमानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के अपठन वाले बच्चे अलग अलग अक्षरों के ध्वन्यात्मक रूप से बोलने में सक्षम होते हैं लेकिन समूहों में अक्षरों के पैटर्न को पहचानने में परेशानी होती है? ऑप्शन है डीप डिस्लेक्सिया, डायसिडिक्टिक डिस्लेक्सिया, डायरेक्ट डिस्लेक्सिया, डायसिडिसिया डिस्लेक्सिया। तो सही जवाब है ऑप्शन 2 डायसिडेटिक डिस्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 132, ब्लैंक वर्तनी से जुड़ी अभिगम अक्षमता है और इस विकार वाले व्यक्तियों को कई स्रोतों से सुराग का उपयोग करने में कठिनाई होती है जो किसी शब्द की सही वर्तनी का निर्णय लेने में सहायता करते हैं। ऑप्शन है स्पाटियल डिस्ग्राफिया, ऑप्शन 2 है डिस्लेक्सिक डिस्ग्राफिया, डायसऑर्थोग्राफिया, मोटर डिस्ग्राफिया। तो सही जवाब है ऑप्शन 3 डायसऑर्थोग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क स्तंभ और रीढ़ की हड्डी में पूर्व कालहौन कोशिकाओं का वायरस संक्रमण है जिसके परिणाम स्वरूप अस्थायी या अस्थायी पक्षाघात होता है। ऑप्शन है स्पिना बिफिडा, मेनिंगोसेलो, माइलोसेलो, पोलियोलाइटिस। तो सही जवाब है ऑप्शन 4 पोलियोलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रकार के नेतृत्व का नाम बताइए जिसके प्रबंधकीय नेतृत्व के रूप में भी जाना जाता है और जिसमें नेता अनुयायियों द्वारा पुरस्कार और दंड दोनों के माध्यम से अनुपालन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है तानाशाह नेतृत्व, परिवर्तनकारी नेतृत्व, अबंता नेतृत्व, लेन देन संबंधी नेतृत्व। तो सही जवाब है ऑप्शन 4 लेन देन संबंधी नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शरीर वाले बच्चों में मोटापे की समस्या अधिक होती है? ऑप्शन है मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, हेप्टी, हस्की। तो सही जवाब ऑप्शन 2 एंडोमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत अनुशासन सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप अधिगम की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है स्पीच हैजर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है सोशल हैजर्ड्स, तीसरा है मोरल हैजर्ड्स, चौथा है प्ले हैजर्ड्स। तो सही जवाब है ऑप्शन 3 मोरल हैजर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है वृद्धि और विकास पूरक प्रक्रियाएं हैं। कथन 2 वृद्धि और विकास क्रमबद्ध क्रम का पालन करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुबंधन का प्रकार जिसमें प्रतिक्रिया और प्रबलक के बीच कोई कारण संबंध नहीं है ब्रूहे फ्रेडरिक स्किनर द्वारा के रूप में संदर्भित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, अंधविश्वासी अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रकार के व्यवहार का नाम बताइए जो पर्यावरण के उद्दीपक के उत्पन्न होते हैं जो कि प्रसिद्ध है और जिन्हें आसानी से पहचाना जा सके। ऑप्शन दिया हुआ है सहज व्यवहार, स्वैच्छिक व्यवहार, प्रतिवादी व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो सही जवाब ऑप्शन 3, प्रतिवादी व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिगम के रूप में क्या परिभाषित किया गया है जिसमें प्रतिक्रिया प्राप्त करने की क्षमता एक उद्दीपन से दूसरे उद्दीपन में स्थानांतरित हो जाती है। ऑप्शन है अनुबंधन, श्रवण, स्पाटियल, भाषाई। तो सही जवाब है ऑप्शन 1, अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रकार की पुनर्वास सेवा का नाम बताइए जिसका तात्पर्य कार्यात्मक परीक्षण, विद्यालय शिक्षा और व्यवसायिक परीक्षण से है जो एक स्वतंत्र और बेहतर सामाजिक एकीकरण की ओर ले जाती है। ऑप्शन है निष्क्रिय, सक्रिय, अप्रत्यक्ष, माध्यमिक। तो सही जवाब ऑप्शन 2, सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का पर्याय है जो स्वास्थ्य देखभाल वितरण का निम्नतम स्तर है। ऑप्शन दिया हुआ है सार्वभौमिक स्वास्थ्य, व्यापक स्वास्थ्य, सामुदायिक चिकित्सा, पूरक चिकित्सा। तो सही जवाब ऑप्शन 3, सामुदायिक चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कक्षा खंड में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी ICT का उपयोग करके घर पर सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करके। ऑप्शन है पृथक्कृत, औपचारिक, बहिष्कृत, फ्लिप। तो सही जवाब ऑप्शन 4, फ्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के ज्ञान में ICT के संचालन के लिए कौशल और विभिन्न प्रौद्योगिकी उनकी प्रकृति, क्षमता और निर्देशात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करने के तरीकों के बारे में जागरूकता शामिल है। ऑप्शन है प्रौद्योगिकी ज्ञान, शिक्षा शास्त्र ज्ञान, सामग्री ज्ञान, अध्यापन सामग्री ज्ञान। तो सही जवाब ऑप्शन 1, प्रौद्योगिकी ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक व्यक्तित्व परीक्षण है जो 2 मापनी अभिकरण और अभिव्यंजकता को मापता है जिसे आमतौर पर क्रमशः पुरुषत्व और स्त्रीत्व के रूप में लिया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है बेम 6, रोल इन्वेंटरी, पर्सनल एट्रीब्यूशन क्वेश्चन, विषयक समाबोधन परीक्षण, सशक्त परीक्षण। तो सही जवाब है ऑप्शन 2, पर्सनल एट्रीब्यूशन क्वेश्चनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी तकनीक नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर स्क्रीन पर सामग्री को वाक संश्लेषण से पढ़ने की अनुमति देती है। ऑप्शन है स्क्रीन रीडिंग, स्मार्ट डिस्प्ले, नोट टेकर, स्पेल प्रिंटर। तो सही जवाब ऑप्शन 1, स्क्रीन रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस उपकरण का नाम बताइए जो दस्तावेज लेने और बेल में टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन है स्क्रीन रीडिंग, बेल प्रिंटर, नोट टेकर, स्मार्ट डिस्प्ले। तो सही जवाब ऑप्शन 2, बेल प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इंद्रिय का विकास दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे सड़क की रास्ता की ऊंचाई से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। ऑप्शन है स्पर्श इंद्रिय, गंध इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, गति संवेदी इंद्रिय। तो सही जवाब ऑप्शन 4, गति संवेदी इंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है अभिविन्यास किसी के वातावरण में स्वयं को खोजने की क्षमता है। कथन 2 गतिशीलता का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो इसका सही जवाब है दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है 150 ब्लैंक प्रकाश का बंकन है क्योंकि यह एक वस्तु से होकर दूसरी वस्तु तक जाता है। ऑप्शन है प्रतिबिंब, प्रश्व, प्रकीर्णन, अपवर्तन और पांड्रिंग। तो सही जवाब ऑप्शन 3, अपवर्तन। नेक्स्ट है आँख के पिछले हिस्से को अस्तर करने वाली तंत्रिका परत को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है इरिस, आँख की पुतली, लेंस, दृष्टिपटल। तो सही जवाब है ऑप्शन 4, दृष्टिपटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी श्रवण सहायता मुख्य रूप से प्रवाहकीय हानि वाले रोगियों या पारंपरिक श्रवण यंत्र नहीं पहन सकने वाले रोगियों को द्वारा उपयोग की जाती है? जिसका सही जवाब है अस्थि कंपित सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबेला का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द का नाम बताइए। तो सही जवाब है जर्मन रोमांटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदाक्षक और वैकल्पिक संचार में उस बुनियादी तरीके का नाम बताइए जिसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती और जिसमें चिन्ह क्रम में होते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन 4 अर्थ विषयक संगणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंक प्रश्न शब्द है जिसमें मौखिक भाषण के अलावा संचार के सभी रूपों को शामिल किया गया है, जिसका उपयोग विचारों, जरूरतों, चाहतों और राय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन 1 बृहदाक्षक और वैकल्पिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इशारों, आंखों से इशारा करते हुए और हाव भाव की भाषा का उपयोग करके भाषण को ब्लैंक कर सकते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन 2 अभिवर्धन। नेक्स्ट है, किस प्रकार की अभिगम क्षमता में लेखन के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा, ताकत और समय की आवश्यकता होती है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 3 डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी अपने पर्यावरण के बारे में इंद्रियों के माध्यम से स्वयं को जागरूक बनाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन 4 अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उपागम का नाम बताइए जिसमें फोन मॉर्फेम संबंध पर जोर दिया गया। तो सही जवाब है इसका भाषा विज्ञान उपागम। नेक्स्ट है, कौन सा चरण अनुकूलनीय, अच्छी तरह से प्रेरित और काम करने के लिए तैयार ग्राहकों पर केंद्रित होता है जो खुले रोजगार में प्रदर्शन करने में सक्षम है? तो सही जवाब है ऑप्शन 3 नौकरी स्थापन। तो ये आपके क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के।